बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजिला अता करे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्तों के सवालात भी थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, हमें ये प्रॉब्लम है, हमने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप भी इस परेशानी में मुब्तला हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि ये किन वजूहात की बिना पर ये मसला होता है। आपने किन साइन एंड सिम्टम को देखना है और आपने बगैर वजह के मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हर चीज़ को देख के इन डिटेल उसके बाद डॉक्टर से मशवरा करके फिर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। बेदरेग अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन करके मेडिसिन इस्तेमाल करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपने स्किप किए हुए बगैर देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे सवालात, बहुत सारी ऐसे जनाब जो क्वेश्चन, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और बहुत सारे जनाब दोस्तों की कॉल अटेंड करने के बाद आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि इस टॉपिक पर यानी एरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मर्दों की एक बहुत संगीन बीमारी होती है, उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, होम्योपैथिक में कोई भी इलाज है, कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है तो उसको साइन एंड सिम्टम देखकर ही मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं और फिर उसके मुताबिक पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं कि पेशेंट आता है, बताता है मुझे ये प्रॉब्लम है जी, फौरी तौर पर मुझे ये मेडिसिन दे दें, मैं कल तक ठीक हो जाऊँ, मुझे ये मसला है। और फिर बहुत सारे जो है लोग उनको मेडिसिन दे भी देते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बेतहाशा पैसा भी ज़ाया करते हैं। लेकिन आपने जो है ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने डिटेल से देखना है कि असल में प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेसिकली वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले वो तमाम मर्द हज़रात जिनकी ओवर 40 प्लस होती है, उनको कभी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती रहती है। जब वो ओवर 50 होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब ओवर 60 होते हैं तो मज़ीद थोड़ी सी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट से आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होना शुरू हो जाता है और कुछ लोग बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। फिर वो लोग जो बचपन की गलतकारियों की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, उनके जो पट्टे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो लोग जो है मस्टरबेशन का शिकार रहते हैं काफ़ी अर्सा। फिर यह है कि इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो लोग जो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको शुगर का मसला होता है, जिनको किसी लंबी बीमारी से गुजरा हुआ होता है कोई पेशेंट, उसके बाद कोई असाबी अमराज हैं, राशा के अमराज हैं, इसके साथ साथ कोई नफसियाती जो प्रॉब्लम हैं वो हो रही हैं, दिल की प्रॉब्लम हो रही है, कोई लंबे अरसे तक आपको कोई पेचीदा बीमारी रही है, इसके अलावा कोई नफसियाती प्रॉब्लम है, आपको ज़हनी प्रॉब्लम, कोई इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी इस चीज़ पर बहुत हद तक असरअंदाज होती हैं। और आपने इस चीज़ को भी नोट करना है कि आया कोई मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे नींद की कमी तो नहीं है, मुझे कोई टेंशन तो नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इस तरह के इश्यूज़ भी हैं तो उसको भी नोट रखें और जब डॉक्टर के पास जाएं तो उसको बताएं कि जनाब मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे इन प्रॉब्लम की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, और सारी डिटेल बताकर फिर आप मेडिसिन लें। ये कभी ना करें कि फौरी तौर पर आप मेडिसिन लें और अपने पैसे का ज़िया करें, बेतहाशा मेडिसिन इस्तेमाल करें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र ओवर 40 है और फिर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं रही है, फिर आपको ये मसला हो गया है तो उसके लिए भी मेडिसिन और हैं। और अगर आप अंडर 30 हैं, अंडर 40 हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मेडिसिन है। अगर ये सारी प्रॉब्लम भी आपको पास हैं और आपको ये सारे मसाइल भी हैं, बड़ी बीमारियां भी हैं, असाबी अमराज भी हैं, इस तरह के इश्यूज़ भी हैं, तो फिर भी आपको ये मसला है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। आज मैं आपको टॉप
4 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, याद रहे आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अपने साइन एंड सिम्टम अपने जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात हैं उनको बताकर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीनन आपकी सेहत भी ठीक होगी और आपका पैसा भी बचेगा, याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये चारों मेडिसिन अगर साइन एंड सिम्टम के मुताबिक आप यूज़ करेंगे तो आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की बहुत सारी पोटेंसीज हैं, लेकिन इस मामले के लिए ज़्यादातर 1 पोटेंसी की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन है थूजा, और थूजा भी 1 पोटेंसी में यूज़ होती है। इसके जो तरीका इस्तेमाल है वो सुबह शाम में किस तरह है वो आपको डॉक्टर साहब बता देंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आपको ये मसला है और आपने कभी ये मेडिसिन इस्तेमाल की है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। लेकिन यह है कि सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि किसी नुकसान का अंदेशा बिल्कुल भी ना हो। अगली मेडिसिन जो है इसमें तीसरी और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है जनाब कैलेडियम। और फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट मेडिसिन इसमें एक और आती है जनाब सेलेनियम। और फिर इसके साथ साथ एक और, मैंने आपको वैसे 4 मेडिसिन बताई थी, चारों मैंने आपको बता दिए इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन जो इसकी मावन मेडिसिन है मज़ीद जो इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मज़ीद यूज़ हो सकती हैं, और लाइकोपोडियम मैंने आपको बता दी है, इसके साथ साथ मैंने आपको थूजा बता दी है, इसके साथ साथ मैंने आपको कैलेडियम बता दी है, और इसके साथ साथ मैंने आपको सेलेनियम बता दी है। फिर एक मेडिसिन आती है डामियाना, ठीक है। डामियाना मदर टंचर के तौर पर यूज़ होती है, और कैलेडियम आपने 200 पोटेंसी में कोशिश करनी है इसको यूज़ करें। सेलेनियम को आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। और इसके साथ साथ एक मेडिसिन आती है एग्नस। एग्नस को आपने 200 में पोटेंसी में यूज़ करना है और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन और बहुत कारआमद होम्योपैथिक मेडिसिन है। अक्सर जितनी भी कम्बिनेशन इस तरह की मेडिसिन है उनमें ये ज़रूर इस्तेमाल हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को इसी से रिलेटेड एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसकी एक जो है कम्बिनेशन है टैबलेट वो कौन सी है, वो आप कैसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।